हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के रिगार्डिंग आपने एक नोटिस पढ़ा होगा। 2 दिन से ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है वो। चाहे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में देख लो, चाहे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर देख लो, चाहे फेसबुक पर देख लो। मतलब ज़बरदस्त तरीके से वो जो नोटिस है वो सभी के पास जा रहा है। और मेरे पास बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर, ये नोटिस आपने पढ़ा क्या? क्या ये बिल्कुल सच है? यदि ये सच है तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल उस नोटिस को पढ़ा और मैं एक बार आपको पढ़ाता हूँ, फिर उसकी क्या सच है क्या गलत है, ये किस किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, मैं बिल्कुल सब बताऊँगा। और विद प्रूफ बताऊँगा मैं, क्योंकि विदाउट प्रूफ मैं कोई बातें नहीं बताता। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे को ये सही नहीं लगी थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब मैं सोचा कि अब हमें इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखें विदाउट स्किप। देखो, ये नोटिस चल रहा है कि जयपुर सहायक प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती का मामला, कार्मिक विभाग से बड़ी खबर, फरवरी में आयोजित हो सकती है भर्ती परीक्षा। विभाग द्वारा सीएस से किया गया था अनुरोध, परीक्षा को फरवरी माह में आयोजित कराने का अनुरोध, जिसके बाद सीएस ने आरपीएससी को दिए दिशा निर्देश, परीक्षा फरवरी तक कराने के दिए निर्देश। ठीक है, फिर ये आप ब्रेकिंग न्यूज़, ये न्यूज़ चैनलों पर चली है, ये जी न्यूज़ पर चली है ये सारी की सारी। फिर देखो, ये नोटिस और बनाया गया है 25/11/2020 का है, और 27 नवंबर 2020 को पास हुआ था। ये ऊपर मोहर लगी हुई है 27 नवंबर 2020 की। तो देखो, एक तो मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि 27 नवंबर 2020 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर देखो ये दोनों डेटों में अंतर। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अपन मेन मुद्दे पर चलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये सारा का सारा सब कुछ तैयार किया गया है। और यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्रेड की भी बात की गई है। देखो, इसमें पहले हम इसकी बता देते हैं। और ये सूचना है यहाँ पर कि सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के 918 पदों के संबंध में आयोग द्वारा परीक्षा मार्च माह के बाद कराया जाना संभावित है। विभाग द्वारा सहायक प्रोफेसर के पदों की परीक्षा शीघ्र आयोजित कराए जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षा यथासंभव फरवरी माह में आयोजित कराने के निर्देश प्रदान किए। तो ये सूचना है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, और हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है, मेंटली और तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली फ़ोन कॉल्स ये आ रहे हैं कि सर, अभी तक आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, बैच स्टार्ट नहीं किया। और बैच स्टार्ट किया है तो, लेकिन उसमें अभी तक आपने केवल 2 ही लेक्चर लिए हैं, पेपर फरवरी में होने वाला है, आप सिलेबस कंप्लीट कब तक करवाओगे, वो है वो है। मैं कि भाई थोड़ी शांति रखो यार, एक बार हमें तो देखने तो क्या सिस्टम चल रहा है। तो भाई ये न्यूज़ चल रही हैं, आपके पास भी आ रही होंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं ये। ठीक है, तो उससे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे पर एग्ज़ाम कभी भी हो, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ की ओर लेके जाने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, चाहे पेपर कभी भी हो, फरवरी में हो चाहे अगली 2022 फरवरी में हो, हमें सीरियस होकर तैयारी करनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर अपनी एक सीट फिक्स करनी है। हमें ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, हमें मात्र एक सीट चाहिए, जो हमें यहाँ पर हर हाल में फिक्स करनी है। ठीक है, और वो यदि सीट आप अपनी हर हाल में फिक्स करना चाहते हो, और ध्यान रहे यहाँ पर जो आपकी सीट फिक्स होगी वो जीएस के पेपर के बेस पर होगी। सब्जेक्ट सभी का स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए खड़े हैं उनका, भीड़ की नहीं बता रहा मैं, जो सिलेक्शन के लायक हैं उन सभी का अपना जो सब्जेक्ट है उसमें स्कोर लगभग बराबर रहेगा। लेकिन उनका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा जीएस, कि वो जीएस के पेपर में कितना स्कोर करते हैं। तो यदि आप जीएस के पेपर में 37+ मार्क्स का स्कोर करना चाहते हो, 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा बैच चालू है। बैच के लिए इन नंबरों पर चैट करें, 7891350470। ठीक है, हमारे बैच की वैसे फीस है 1000 रुपये, 1000 रुपये बैच की फ़ीस है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्लीट करंट प्रोवाइड करवाएंगे, 2019 की नीति योजना, 2020-2021 का कंप्लीट करंट, 2019-2020 का आर्थिक समीक्षा, 2019-2020
का बजट। लेकिन 2019 की जो आर्थिक समीक्षा और बजट है उसमें हम केवल कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे लगेगा कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़नी चाहिए, वही पढ़ेंगे। बाकी हम 2019 का जो बजट और आर्थिक समीक्षा है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 2021 का बजट और 2021 की जो आर्थिक समीक्षा है उसको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। 2020 का आर्थिक समीक्षा बजट को फुल डिटेल से पढ़ेंगे। संडे टू संडे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप अपना एनालिसिस कर पाओगे। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान इकोनॉमिक्स, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर, ये सारे के सारे हम एक बहुत ही सेलेक्टेड फैकल्टी के द्वारा कंप्लीट करवाएंगे। और अप्रैल से पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा शेड्यूल रहेगा। लेकिन अब 1000 रुपये नहीं, मात्र अभी ऑफर है 2 दिन का। तो आप 2 दिन में यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस मात्र 800 रुपये लगेगी। ध्यान रहे, एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। करंट से लेकर 2019 के करंट से लेकर 2021 एग्ज़ाम होने तक का करंट कंप्लीट सिलेबस, वो भी बहुत बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, तो आप हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करें। अब हम लेके चलते हैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की ओर, तो बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एक बार। कल भी हमने आरपीएस में बात की थी, फिर हमने आज फ़ोन खुड़का दिया ये आपकी बात सुनकर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, कल से एक आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के रिगार्डिंग एक नोटिस चल रहा है सर, कि जो एग्जाम है वो फरवरी में करवाने का चांस है। तो भैया वो चल रहा है तो आरपीएससी थोड़ी दे रहा है ऐसा नोटिस। आरपीएससी ने नहीं दिया सर, लेकिन उसमें सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है बिल्कुल आरपीएससी के अकॉर्डिंग। नहीं, आरपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। जब भी आयोग डेट लगाएगा वेबसाइट पे प्रेस नोट आ जाएगा। तो सर वो प्रेस की कॉपी है जिसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह सब चल रहे हैं। और भैया आरपीएससी की साइट पे आता है जो भी आयोग प्रेस नोट निकालता है। सर 1 मिनट फोन चालू रखो तो मैं आपको पढ़ के बताऊं वो। नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना, हमने देख लिया वो सब चीज। अच्छा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है? नहीं, हम आयोग की तरफ से कोई ऐसा प्रेस नोट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये हुई थी हमारी उनसे बातें। ठीक है, तो बातों से लग रहा होगा कि वो भी थोड़े पावर में, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार फ़ोन कॉल्स करके। मैंने खुद ने 2 दिन में उनके पास 3 बार कॉल कर दिया। तो इस तरीके से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए वो थोड़े रोब में बोल रहे हैं। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब आपका जो ये डाउट था वो हुआ बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब हमें सीरियस होकर तैयारी करनी है। माइंड से हटा दो कि फरवरी में पेपर नहीं है। अब देखो, ये न्यूज़ लोग पता नहीं किस हद तक क्या प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर लोगों ने क्या चाल खेली है, इनकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के 5000 व्याख्याता के पदों के संबंध में अभिस्थापना विभाग को 30 दिसंबर 2020 तक भिजवाने की जानकारी दी है, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त अवधि तक अभिस्थापना विभाग को भिजवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी था उसके ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, कि जो स्कूल लेक्चर की जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी बात की गई है 5000 पोस्टों वाली पर। ठीक है, तो यहाँ पर पता नहीं लोग क्या प्लानिंग करते हैं, अपनी क्या साजिश रखते हैं। देखो बिल्कुल फर्जी, आप इसको बता नहीं सकते कि ये फर्जी है, लेकिन ये फर्जी नोटिस चल रहा है चारों तरफ। और उसमें देखो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, तो या तो हो सकता है कि ये कुछ जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो कर रहे हो ये गेम कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैच ज्वाइन करें उनका, या पता नहीं कुछ लोग होते हैं जिनका टारगेट होता है लोगों को डिस्टर्ब करना। उनका टारगेट होता है कि कोई शांति के साथ नहीं जिए और कोई सही ढंग से तैयारी ना करे। तो ये कुछ लोगों का एक अलग ही तरीके का मकसद होता है लोगों को डिस्टर्ब करने का। तो इन बातों पर मत जाएं। जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। सबसे बेस्ट है आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। और ध्यान रहे, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ, बिल्कुल भी मेरी इन्फॉर्मेशन झूठी नहीं रहेगी, क्योंकि ये चैनल है जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को कंप्लीट रूप से समर्पित हो चुका है। ये चैनल के ऊपर आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिस, सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको, चाहे छोटी इन्फॉर्मेशन हो चाहे बड़ी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसके अलावा जो भाई साहब इसको लेक्चर के लिए वेट कर रहे थे और वो अब लगे हों कभी कोचिंग करने में कि 5000 वैकेंसी आने वाली है, हम तैयारी लग जाएं, कोचिंग ज्वाइन कर लें, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल फर्जी न्यूज़ है। बाकी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है,
और कॉलेज लेक्चर के साथियों, आप भी बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करो। पता नहीं एग्ज़ाम कब हो जाए, जून के आसपास के चांस है, जून जुलाई में पेपर होने की। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। हम ही क्या, अभी जो हम बात करते हैं जिनसे आरपीएससी में, वो खुद ही कुछ नहीं कहते। वो ये बोलते हैं कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सिलेबस आना बाकी है। अभी कल एक रिट और लगी थी कल, बिल्कुल अलग ही टाइप की। वो मेरी स्टूडेंट थी, मेरे बैच में जुड़ी हुई थी, कि जो उसकी एज है वो नवंबर में 21 साल हो रही है। 1 नवंबर को उसकी एज 21 साल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने जो एज काउंट की है वो है 1 जुलाई से की है, कि आपकी एज 1 जुलाई तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए। तो उसने रिट लगा दी कि जब आप फॉर्म नवंबर से अप्लाई करवा रहे हो, तो आप एज है वो जुलाई से काउंट क्यों कर रहे हो? एज भी आप 1 नवंबर से काउंट करो। और होता तो ये है कि जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होते हैं उस दिन से एज काउंट होती है। तो उसने रिट लगाई है और कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए और एक निर्णय निकालना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो ये रिट है। दूसरा, अभी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं हटा है, जो मैंने कल के वीडियो में आपको सुना दिया था आवाज़ में। ठीक है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, जो होगी वो मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हो तो बैच ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय। बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर दोबारा लिख देता हूँ, 7891350470। सिंपल से मोबाइल नंबर है। ठीक है, और कम से कम चार्ज है। अब तो 800 रुपये चार्ज है, वैसे इसका चार्ज 1000 रुपये, लेकिन हमने 800 रुपये कर रखा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।